सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर आज अहम सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एएसआई सर्वे और याचिका की वैधता को लेकर दिए फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। 19 दिसंबर को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने की अपील ठुकरा दी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अंतरिम जमानत पर आज फैसला है। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने जारी किया है समन। आप विधायक की समन के खिलाफ अपील हाई कोर्ट भी ठुकरा चुका है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। आज या कल आ सकती है 100 से 120 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। बीजेपी सीईसी बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी। जयंत चौधरी के आरएलडी को मिलेंगी 2 सीटें, अपना दल एस को 2 और सुभाषपा निषाद पार्टी को 1-1 सीट देगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी के सिटिंग सांसदों में 4 से 5 का टिकट कटना तय माना जा रहा है। यूपी की 80 में से 50 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हैं। बाकी 30 सीटों के लिए आज होगा मंथन। बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई कद्दावर नेता शामिल हैं और 400 के टारगेट को पूरा करने के लिए 10 मार्च तक 300 सीटों पर प्रत्याशी ऐलान का लक्ष्य है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटना तय माना जा रहा है। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा है। झारखंड के सिंदरी में सुबह 11 बजे कार्यक्रम है। 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। राज्य को 3 नई ट्रेन का भी मिलेगा तोहफा। पश्चिम बंगाल के हुगली में 7200 करोड़ के अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। 2 मार्च को बंगाल के नदिया के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 2 मार्च को प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर रहेंगे। राज्य के औरंगाबाद में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और होगा शिलान्यास। बेगूसराय से तेल गैस से जुड़ी 1,48,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा। 7 मार्च को अनंतनाग में विशाल जनसभा। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में खत्म किया था स्पेशल स्टेटस का दर्जा। किसानों ने दिल्ली कूच की योजना एक बार फिर टाल दी है। गुरुवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। 17 दिनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान। इक्कीस फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर गोलीबारी में मरे युवा किसान शुभकरण का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब पुलिस ने दर्ज कर चुकी है हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है पंजाब पुलिस। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण की मौत मामले पर पंजाब हरियाणा सरकार से तलब किया जवाब। हत्या के 7 दिन बाद एफआईआर दर्ज करने पर लगाई फटकार। किसान आंदोलन के बीच पंजाब हरियाणा में इंटरनेट बैन पर भी हाईकोर्ट सख्त है। कहा कि इंटरनेट लोगों का अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। दोनों राज्य सरकारों से मांगा जवाब। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम के पैरोल पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। अब बिना हाईकोर्ट मंजूरी के नहीं मिलेगी पैरोल। 10 मार्च तक सरेंडर करने का आदेश। अजमेर की टाडा अदालत का बड़ा फैसला। 1993 की सीरियल ट्रेन धमाकों का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा बरी। सबूतों के अभाव में हुआ बरी। बाकी 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। देश में आज से बदल जाएंगे कई नियम। जीएसटी में बड़ा बदलाव। 5 करोड़ से अधिक का बिजनेस करने वाले ई चालान के बिना नहीं कर पाएंगे ई-वे बिल जनरेट। बिना केवाईसी अपडेट वाले फास्टैग आज से हो जाएंगे निष्क्रिय। 15 मार्च से स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में होगा बड़ा बदलाव। मार्च महीने में बैंकों में रहेगी 12 दिनों की छुट्टी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर आया संकट टला। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने गुरुवार को प्रदेश में ऑपरेशन लोटस फेल होने का किया ऐलान। गुरुवार को सीएम आवास पर दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विधायक विक्रमादित्य सिंह की बैठक हुई। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसी मतभेद खत्म होने का ऐलान किया गया। नाराज विधायकों और संगठन में असंतोष को दूर करने के लिए गठित हुई समन्वय समिति। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। स्पीकर ने 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया है जिन राज्यसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर मतदान किया था। बागियों की सदस्यता पर बोले विक्रमादित्य, स्पीकर का फैसला है, कुछ भी बोलना उचित नहीं है। सीएम सुक्खू बड़े भाई, कोई दरार नहीं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विधायकों की सदस्यता रद्द पर दिया बयान। कहा कि सदस्यता रद्द करने का फैसला जल्दबाजी में हुआ है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि 6 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया था। मैंने सभी पक्षों को अच्छे से सुना है। संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहनवाज शेख की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी का एक्शन पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला। ईडी टीम पर हमले के आरोप में गुरुवार सुबह हुई थी गिरफ्तारी। कलकत्ता हाई कोर्ट की शाहजहां पर सख्त टिप्पणी। शाहजहां से कोई सहानुभूति नहीं, स्वतः संज्ञान लेते हुए यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जा मामले में शेख के वकील से 4 मार्च तक जवाब मांगा है। गुरुवार को शाहजहां शेख की हुई हाईकोर्ट में पेशी। अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। शाहजहां ईडी टीम पर हमला और राशन घोटाले सहित कुल 44 मामलों में है आरोपी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी पर बंगाल पुलिस की सफाई। कहा कि शाहजहां की गिरफ्तारी में देरी कोर्ट के स्टे की वजह से हुई है। राज्य के एडीजी ने केंद्रीय एजेंसियों की क्षमता पर कसा तंज। टीएमसी ने शाहजहां की गिरफ्तारी पर कहा कि हमने कानून का पालन कर बीजेपी को राजधर्म सिखाया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसियों से बचाकर सेफ जोन में भेजा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज टीएमसी किस बात पर इतना रही है। शाहजहां की गिरफ्तारी प्रमाण है कि उसे राज्य का संरक्षण मिल रहा था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान 7 मार्च से पहले होने की उम्मीद है। एमवीए के सभी पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक के बाद ऐलान संभव। लखनऊ में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की अहम बैठक। पार्टी के सभी विंग के साथ हुई मीटिंग। पीडीए मुद्दे को धार देने पर चर्चा। सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव का बयान। कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी को तैयार, लखनऊ में ही हो पूछताछ। सीबीआई ने खनन घोटाले में भेजा था समन। विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन से अछूत किए गए एआईएमआईएम का हल्का दर्द। पार्टी प्रवक्ता असीम वकार ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। एआईएमआईएम ने यूपी की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। ओबीसी की पार्टी फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ से लड़ेगी चुनाव। सपा ने कहा कि नहीं पड़ेगा कोई फर्क। एमपी में लाडली योजना के तहत आज पहली बार 1 तारीख को जारी की जाएगी किश्त। 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 1250 रुपए। पहले 10 तारीख को जारी होती थी किश्त। पंजाब विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल चीमा पेश करेंगे बजट। 15 मार्च तक चलेगा सत्र। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन। विधानसभा में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस कानून व्यवस्था को लेकर बोलेंगे। सीएम शिंदे का भी संबोधन। एनसीपी शरद चंद्र प्रमुख शरद पवार ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को अपने बारामती आवास पर रात्रि भोज के लिए भेजा निमंत्रण। 2 मार्च को सीएम और डिप्टी सीएम सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं बारामती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज 78वां जन्मदिन है। आज खत्म हो रहे बजट सत्र के बाद 6 दिवसीय विदेश दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार। दिल्ली में सर्वोदय स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए आज से मिलेंगे एडमिशन फॉर्म। 21 मार्च को निकलेगा ड्रॉ। 23 मार्च से शुरू होगा एडमिशन। यूपी में आज से अगले 2 दिनों तक बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। पश्चिम विक्षोभ का दिखेगा प्रभाव। उत्तराखंड के राजभवन में आज से 3 दिवसीय बसंत उत्सव कार्यक्रम। राजभवन में लगी पुष्प प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकेंगे आम लोग। इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कौशल गेमिंग उद्योग से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर करने पर दिया जोर। एसओजी फेडरेशन को भी भेजा न्योता और इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। भारतीयों के फंसे होने की विदेश मंत्रालय ने की है पुष्टि। कहा कि रूस यूक्रेन वॉर जोन में फंसे भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। सकुशल स्वदेश वापसी के किए जा रहे प्रयास। पाकिस्तान में बुधवार को नई नेशनल असेंबली का पहला सत्र आयोजित किया गया। इमरान समर्थक निर्दलीय सांसदों ने सदन में लहराए पूर्व पीएम के पोस्टर। आज होगा स्पीकर का चुनाव। युद्ध के 2 साल पूरे होने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार देश को संबोधित किया। पुतिन ने युद्ध से जुड़े अपडेट और रूसी सेना को अब तक मिली सफलता का जिक्र किया। राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों का जताया आभार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ और पिकअप व वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। 20 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं।
हादसा शाहपुरा थाना क्षेत्र में हुआ है। पिकअप वाहन घाट पर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप वाहन पलट गई। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही राज्य के मंत्री को स्पॉट पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आमेर महल में बेकाबू हुई हथिनी ने रूसी पर्यटक पर हमला किया। हथिनी ने पर्यटक को सूंड से उठाकर पटक दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हाथी की सवारी के दौरान हुई घटना। रूसी पर्यटक को अस्पताल में भर्ती कराया है। हाथी गौरी को अनफिट घोषित करने की मांग। दिल्ली के नरेला में बीजेपी कार्यकर्ता वर्षा पवार की हत्या से सनसनी फैली हुई है। 5 दिनों बाद वर्षा पवार के प्ले स्कूल के ऑफिस से ही बरामद हुआ है शव। वर्षा पवार की हत्या पर ऑफिस का बाहर से शटर लगा दिया गया था। परिवार की शिकायत पर पुलिस गायब वर्षा की तलाश कर रही थी। बाद में स्कूल के ऑफिस से ही उनका शव बरामद हुआ है। हत्या के आरोपी और वर्षा के दोस्त के भी आत्महत्या कर लेने की खबर है। आरोपी सोहन लाल ने सोनीपत के रेलवे ट्रैक पर सुसाइड किया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग बता रही है। दिल्ली के डीडीए फ्लैट से चोरों ने पद्म भूषण मेडल पर हाथ साफ किया है। ज्वेलर के पास पद्म भूषण बेचने पहुंचे चोरों की खुली पोल। ज्वेलर ने पद्म भूषण देखकर पुलिस को इतला दी। पद्म भूषण पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जीसी चटर्जी को मिला था। पुरस्कार की देखरेख जीसी चटर्जी के पोते कर रहे थे। जांच में पता चला कि नौकर श्रवण ने मेडल चुराकर अपने दोस्तों को दिया था। रामलला के दर्शन को अयोध्या आने वाले भक्तों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और वेबसाइट पर होटल की बुकिंग के नाम पर हुई ठगी। अयोध्या पुलिस ने साइबर फ्रॉड की जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन होटल बुकिंग के लिए दौरान सर्च की गई फर्जी वेबसाइट के जरिए पैसों की ठगी की गई। रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन को लेकर अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। श्रीनगर में चिनार ओपन शीतकालीन खेल 2024 जारी है। खेलों में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी ले रहे हैं हिस्सा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में बैठक की। समीक्षा बैठक में एचएमडी अधिकारियों के साथ की चर्चा। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सेंट मदर टेरेसा की प्रतिमा का अनावरण किया। सत्यनगर चर्च के पास लगाई गई है मदर टेरेसा की प्रतिमा। यूपी 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक। बायोलॉजी और गणित के लीक हुए पेपर को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे बाद ही बाहर आया पर्चा। जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के दौसा और जयपुर में एसओजी का सर्च ऑपरेशन जारी। आरोपियों के ठिकानों और रिश्तेदारों के यहां पहुंची एसओजी टीम। पेपर लीक मामले में एसओजी की 14 टीमों ने पकड़े गए हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव समेत कई आरोपियों के ठिकानों पर दबिश थी। जयपुर के करधनी, वैशाली नगर, झोटवाड़ा और चित्रकूट इलाके में भी पहुंची एसओजी की टीम।